लिक्विड पारा ऐसा होता है, शुद्ध करा हुआ लिक्विड पारा है। लिक्विड इस फॉर्म में पारा था, हाँ जी। और क्योंकि ये अभी टॉक्सिक है तो आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं जिनसे आप इसका शुद्धिकरण करते हैं, उन्हीं को संस्कार कहते हैं। खुद रावण भी 10 संस्कार पारद के जानते थे, ये खुद भी 10 संस्कारित पारद का शिवलिंग है। अगर ये जोर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये देखो पारा लिक्विड बूंदों की तरह से इसमें गिर गया, तो हम तो इसको शेप दे ही नहीं पाएंगे। देखते हैं कि इससे क्या होता है। ये देखिए चमक गया है, इसकी चमक जो है वो बाकी जगह से काफी ज्यादा हो गई है। मगर आप रुई को देखोगे तो ये कैसा हो गया, ये इसको हम शास्त्र की भाषा में बोलेंगे कि ये हमारा नाग दोष होता है। ये आधुनिक इंसान के द्वारा बनाया गया पारद शिवलिंग है। इसमें पारद का अंश है, मगर इसमें जो दोष हैं वो पूर्ण तरह से दूर नहीं किए गए हैं। पारद के विषय में अगर सबसे गूढ़ कोई चीज है जानने के लिए तो ये है पारद संहिता। अब ये पारद शिवलिंग सोच करके इनकी पूजा कर रहे हैं, उस तरह से आपको ये फल पूरा नहीं मिलने वाला। कारण वही है कि ये उस तरीके से नहीं बना है जिस तरीके से इसको बनना चाहिए था। पारद की गुटिका आप पहनते हैं, जनरली वो इस तरह की दिखती है। पहना होगा तो आपकी स्किन जो है वहां से ब्लैक हो गई होगी और आपको इरिटेशन और इचिंग होने लगी होगी। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो नाग दोष है, जो वंग दोष है, वो मिले हैं कि वो स्किन पे जाके वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, कैंसर तक प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि प्रचलित रूप से इंटरनेट पे भी आपको या अच्छी बड़ी प्रतिष्ठित दुकानों में देश और दुनिया के बाहर भी, देश के बाहर भी आपको ये शिवलिंग देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर यही मिलता है। हाँ जी। तो हम इस पे ही कुछ बात करेंगे। तो हम कुछ अप्लाई करते हैं। ये हमने एक छोटा सा कॉटन लिया है। हाँ जी। तो ये कॉटन है, काफी एकदम क्लियर सा कॉटन है। अब हम इसको साफ करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये काफी साफ है लेकिन हम फिर भी और साफ करते हैं। ये देखते हैं ये साफ होता है तो ये देखिए चमक गया है, इसकी चमक जो है वो बाकी जगह से काफी ज्यादा हो गई है। मगर आप रुई को देखोगे तो ये कैसा हो गया है, रुई पे मतलब उसका अंश आ गया। ये क्या हुआ है, ये बेसिकली इसको हम शास्त्र की भाषा में बोलेंगे कि ये हमारा नाग दोष होता है, जिसे लेड कहते हैं। और ये कितना जहरीला होता है इसके लिए आप इंटरनेट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। वास्तविक रूप में अगर हम बात करें, हाँ जी, तो क्या इसको हम पारद शिवलिंग नहीं कहेंगे? ये पारद शिवलिंग है, मगर क्या ये वो पारद शिवलिंग है जिसके बारे में हमने शास्त्र में पढ़ा है कि पारद शिवलिंग ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? क्या ये वो है? ये आधुनिक इंसान के द्वारा बनाया गया पारद शिवलिंग है। इसमें पारद का अंश है, मगर इसमें जो दोष हैं वो पूर्ण तरह से दूर नहीं किए गए हैं। दोष की आप बात करें तो दोष कैसा दोष है? दोष की बात करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। देखो, पारद के विषय में अगर सबसे गूढ़ कोई चीज है जानने के लिए तो ये है पारद संहिता। ये पूरी पुस्तक ये खेमराज पब्लिकेशन की है, और खेमराज जो है बहुत पुराने पब्लिकेशन है। इन पे जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अभी तभी आप देखोगे किताब को बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं बनाया है, कलरफुल पिक्चर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस किताब को कौन पढ़ेगा? वही पढ़ेगा जिसको वाकई में इंटरेस्ट होगा। लैंग्वेज भी इतनी सरल नहीं है कि समझ में आए आसानी से, लेकिन फिर भी अगर किसी को जानना है तो ये उसके लिए पुस्तक है पारद संहिता। अब पारद संहिता के हिसाब से अगर हम चलते हैं, जैसे हम बात करेंगे पारद के दोष, ये हमारा पेज नंबर 9 पे हम चलते हैं। पारद के दोषों की उत्पत्ति का वर्णन। पारद में कौन कौन से दोष हैं ये देखिए। पंच विद्या दोषों के नाम, ये 5 तरह के गुण, ये 5 तरह के इसमें दोष हैं, 5 दोष हैं। यहाँ 8 तरह के दोष हैं। अब इन दोषों में तरीके से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन है कि नाग दोष, वंग दोष, सारे दोषों के बारे में पूरा गहराई से इस किताब में पूरे में है ही वो, है ना। जगह आपने शायद इसको साफ करते हुए नाग दोष के बारे में, जिस नाग दोष की हम बात कर रहे थे वो नाग दोष इसी में मेंशन भी है, क्योंकि बहुत डिटेल ये ग्रंथ है, इसलिए हम बहुत मोटे मोटे तरह से बात करेंगे। जैसे ये नाग और वंग में स्थित कंचुकी का वर्णन। कंचुकी मतलब काली माँ को बोलते हैं, यहाँ देखिए आप लिखा भी है। वंग में कपाली और कालिका नाम वाली कंचु, मतलब कालिका मतलब काले रंग की इसमें जो आभा दिख रही है वो बेसिकली नाग की वजह से है। तो ये बहुत, अगर आप बात करेंगे, बहुत टॉक्सिक है। अगर आप इसको प्रयोग कर रहे हैं तो ये बहुत ही टॉक्सिक है। आपको वापस से अपने हाथ को धोना जरूरी है, क्योंकि इसमें ये पूरी तरह शुद्ध किए बिना बनाया गया शिवलिंग है। पारद जो है बेसिकली 5 प्रकार का होता है। हम यहाँ पे सिर्फ एक तरह के पारद की बात कर रहे हैं। वो पारद जो नेचर में पाया जाता है वो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही हानिकारक है। तो उसको प्रयोग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं कि जिन स्टेप्स के थ्रू उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो उसका लाभ तो मुश्किल से ही होगा, उसकी हानि हो सकती है। तो आप इसको पूजा कर रहे हैं महादेव समझ के। महादेव हर रूप में महादेव हैं, चाहे आप वो किसी भी धातु, किसी भी आकार के बने हो, चाहे आपने मिट्टी से क्यों ना बनाए, तो उसका लाभ तो आपको मिलेगा। मगर क्योंकि आप ये पारद शिवलिंग सोच करके इनकी पूजा कर रहे हैं, उस तरह से आपको ये फल पूरा नहीं मिलने वाला। कारण वही है कि ये उस तरीके से नहीं बना है जिस तरीके से इसको बनना चाहिए था। जैसे आप बोल रहे हैं कि ये उस तरह से नहीं बना है, तो ये क्या केमिकल वगैरह कैसे? ये आप ये समझिए, हम बहुत
हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। हाँ जी। मरकरी इज अ मेटल एंड इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में मिलता है। हाँ जी। हम सब ने साइंस पढ़ी है, हम जानते हैं कि मरकरी को कैसे कैसे जमा सकते हैं। उसमें नीला तोता मिलाया है, हमने इस तरह की चीजें मिलाई जिससे उसको सॉलिडिफाई कर दिया और एक मोल्ड में डाल के एक अच्छी सी शेप दे दी जो कि सामने है। ओके। लेकिन अगर हम इसको वैसे बनाते जैसा बनाना चाहिए तो क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली पारा कुछ इस तरह से दिखता है, ये आपको थोड़ा पारा जो है दिख रहा होगा। अभी हम इसको यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको देखो लिक्विड पारा ऐसा होता है। मगर ये नॉर्मल लिक्विड पारा नहीं है, ये भी शुद्ध कर दिया है हमने, शुद्ध करा हुआ लिक्विड पारा है। ओके। पहली बात तो पारे की बात करें तो पारे की डेंसिटी बहुत हाई होती है। हाँ जी। अगर आप एक 2 लीटर की बोतल लें कोका कोला की, हाँ जी। उसको अगर आप पारे से भर दें पूरा तो उसका वजन लगभग 35 kg होगा। इतना डेंसिटी पारे की होती है। पारा बहुत भारी होता है और उसके बावजूद भी वो लिक्विड में रहता है। लिक्विड में रहता है। हाँ जी। पारे को अपने आप में साक्षात शिव कहा गया है। अभी इसके बारे में इसमें पुस्तक में आपको दिखा देंगे। हाँ जी। तो ये लिक्विड इस फॉर्म में पारा था। हाँ जी। और क्योंकि ये अभी टॉक्सिक है तो आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं जिनसे आप इसका शुद्धिकरण करते हैं, उन्हीं को संस्कार कहते हैं। ओके। तो संस्कार करते करते जैसे हमने ये अभी 10 संस्कार करके ये इस तरह से तैयार कर लिया है। हाँ जी। और इसका भी और नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है, ये आप देखेंगे ये थोड़ा और सॉलिड है। ये सॉलिड करने की बात ऐसी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो संस्कार जो है टोटल 18 संस्कार के बारे में शास्त्र में लिखित मिलता है जी। लेकिन जनरली जो परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से, आज की बात में खैर आसान तो नहीं है वो भी, लेकिन 14 संस्कार मैक्सिमम हम खुद भी कर सकते हैं। 14 संस्कार से ऊपर हमारी भी सामर्थ्य से नहीं है, लेकिन 18 संस्कार तक किए जा सकते हैं। खुद रावण भी 10 संस्कार पारत के जानते थे, ये खुद भी 10 संस्कारित पारत का शिवलिंग है। 10 संस्कार से ऊपर का जो पारत शिवलिंग है वो स्पेसिफिक पर्पज में यूज होता है, विशेष साधनाओं में प्रयोग होता है। और ये एक तरह की थोड़ी गुप्त विद्या है, इसलिए भी लोग इसको उस तरह से नहीं भी बांटते हैं। जिसको जानकारी भी है वो नहीं बांटता है। और आप देखोगे कि इसकी शेप ऐसी क्यों है या किस तरह से ये बना है, मतलब देखने में उतना सुंदर नहीं है। बिल्कुल। इसकी वजह क्या है, जब हम इसका शुद्धिकरण करते हैं, शुद्धिकरण इसमें अलग अलग प्रकार के मेटल ही मिक्स होते हैं किसी ना किसी प्रकार के। तो जब हम इसको शुद्ध कर लिया, ये शुद्ध होकर बन गया, ऐसा बन गया। अब हम इसको क्या करना है, हमें इसको ऐसी शेप में लाना है सपोज। तो ऐसी शेप में लाने के लिए हमने एक मेटल की एक मोल्ड लिया और उसमें हमने इसको डाल दिया और हमने इसको जोर से प्रेस कर दिया। तो अगर आप देखोगे हम इसको जोर से प्रेस करने का प्रयास करते हैं, देखो क्या होगा। अगर हम इसको ऐसे डाल करके जोर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये देखो पारा लिक्विड बूंदों की तरह से इसमें गिर गया। तो हम तो इसको शेप दे ही नहीं पाएंगे। अच्छा, जो मतलब लिक्विड पारा है वो इसमें से निकल गया। वो क्योंकि आप जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब इसको बनाते हैं तो क्या करते हैं, मोल्ड का होता है, उस मोल्ड में बहुत ठोस तरीके से हम इसको भरेंगे और फिर ये हर कोने में पहुंच जाएगा, कैविटी में जो भी वो शेप बनी होगी तो ये बन जाएगा। लेकिन क्योंकि ये शुद्ध पारा है, इसमें पारा जो है आप जब प्रेशराइज करेंगे तो लिक्विड पारा इस तरह से बाहर निकल सकता है। तो इसलिए हमें अंतिम निर्णय क्या करना होता है कि हमें इसे हाथ से बनाना पड़ता है। इसीलिए हम इसे किसी मेटल के मोल्ड से नहीं बनाते हैं, इसीलिए इसकी शेप इतनी अच्छी नहीं है। तो और इसको अगर आप देखोगे परफेक्ट शेप में ये नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट शेप नहीं है। आप जानते हैं आपके घर के दाएं और बाएं बहुत सारे शिव मंदिर हैं, बहुत सुंदर सुंदर वहां शिवलिंग भी स्थापित हैं। लेकिन आप जब आपको ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ज्योतिर्लिंग जाते हैं, केदारनाथ जी जाते हैं, बद्रीनाथ जी जाते हैं, सोमनाथ जी जाते हैं, बैद्यनाथ जी जाते हैं। आप देखोगे बैद्यनाथ जी में जो शिवलिंग है, शायद देखने में वो ऐसा लगेगा कि शायद आपके घर का आसपास वाला जो शिवलिंग है वो उसके मुताबिक ज्यादा खूबसूरत होगा। लेकिन आप खूबसूरती के लिए नहीं, आप ऊर्जा के लिए जा रहे हैं। तो ऊर्जा की बात करेंगे तो ये वो शिवलिंग है जिसकी ऊर्जा भरपूर है। ये जो शिवलिंग है 200 लगभग ग्राम का ये शिवलिंग है और इसका जो ऑरा है मोर देन 70 फीट है। अब ऑरा को आप बहुत सारे लोग खुद नहीं जज कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऑरा को जानता है, समझता है, वो खुद भी आए हमारे पास है और उन्होंने हमसे कितनी बार अपने स्पेशली हमसे ये बनवाए हैं। और ये बनाने का कोई आसान नॉर्मल तरीका भी नहीं होता, ये कभी भी रेडीमेड नहीं मिल सकते हैं। अगर आपको ये बनवाना है सपोज करें, उसके लिए आपने हमें अपना नाम और गोत्र देना होगा, तभी हम ये बना सकते हैं। तो मतलब ये अगर आप जो एक ये दिखा रहे हैं ये भी किसी के नाम का बना हुआ है? ये किसी के नाम का बना है। है ना। तो अभी ये आपको दिखा भी कैसे पा रहे हैं, क्योंकि बनने के बाद एक बार इसको अभी ये दोबारा से पूजा इसकी होनी है, अभिमंत्रित होना है। अभिमंत्रित अगर ये हो जाता तो हम आपको भी ये ना दिखा सकते थे। इसीलिए हमारे पास आप देखोगे ये तो हमारे पास 3 ऑप्शन है और भी रखे हुए हैं, ये हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जैसे बनता है, आपका बना तो वो आपको चला जाना है, वो रखा नहीं रहेगा। और समय भी बहुत लगता है, लगभग 1-1.5 महीना 2 महीने का समय भी लगता है। बड़े आकार के शिवलिंग होते हैं तो ज्यादा 6 महीना साल भर भी लग जाता है, इतना बड़ा भी डिपेंड करता है। और हम 108 किलो तक का शिवलिंग इसमें बना सकते हैं। ये
बिना नाम गोत्र के ये बनता नहीं है, और शेप इसके साथ ऐसी होगी। कोई पारे की गुटिका है। हाँ जी, ये भी हाथ से बनाई हुई है। बिल्कुल, ये सेम इसी पारे से बनी हुई है, 10 संस्कारित हैं। और ये कैसे बनी है अभी इसको हम खुद ही बना रहे थे सामने वीडियो में ही आपके। हाँ जी, ये देखो, ये हमने इसकी गुटिका बनानी है। तो पहले हमने क्या करा, इसमें से जो भी एक्सेस पारा है वो हमने निकाल दिया है। ओके। और आप इसकी एनर्जी फील कर सकते हो। सर्वेश जी, आप इसको अपने आप से भी फील करें। पता नहीं स्पीकर में आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है, बट हैंड में जो इसकी फीलिंग आ रही है वो बड़ी ही मतलब ज़बरदस्त। आप इसकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी को फील कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये क्योंकि ऑर्गेनिक पारा है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये पूरी तरह जड़ी बूटियों से शुद्ध करके ही ये यूज कर रहा है। हाँ जी, तो इसमें कोई भी अपनी तरफ से कोई भी टॉक्सिक चीज नहीं है। और अब जैसे कई बार क्या हो, जैसे हमने किसी के लिए गुटिका बनाई थी, अब हुआ ये कि गुटिका जो है ना, ये इसमें होल होना था, अब ये सॉलिड हो गई, ये पे होल नहीं हो सकता। हाँ जी। अब हमें इसको ठीक करनी है। हालांकि नीचे कांच है, फिर भी कोशिश करते हैं इसी वीडियो में अगर हम बना सकते हैं तो इसी को हम तो ये मतलब वैसे हो जाएगी जैसे वो है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिए आप, ये सिंपल है क्योंकि ये इसमें कुछ केमिकल है ही नहीं। तो किसी बात का कोई डर ही नहीं है। अब आप ये देखें, ये कितनी खतरनाक चीज है। अगर इसमें केमिकल होगा, हाँ जी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। जो आप ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने पारद की गुटिका कहीं ना कहीं से जरूर खरीदी होगी। हाँ जी। आप वीडियो में कमेंट करिएगा अगर आपने ऐसा महसूस करा है। तो जब भी पारद की गुटिका आप पहनते हैं, जनरली वो इस तरह की दिखती है, इस तरह की सुंदर वाली दिखती है। और जब आप वो पहनते होंगे तो आपने पहना होगा तो आपकी स्किन, काफी अगर आपने लंबे समय पहना होगा तो आपकी स्किन जो है वहां से ब्लैक हो गई होगी और आपको इरिटेशन और इचिंग होने लगी होगी। फिर आपने उसको उतार दिया होगा। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो आप वीडियो में कमेंट करें। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो नाग दोष है, जो वंग दोष है, वो ये इतना खतरनाक हो सकता है। इसको टच तो नहीं कर सकते शरीर से, तो फिर भी इसकी जो गुटिकाएं, गोलियां सब। अगर मैं एक सिंपल भाषा में व्यूअर्स को समझाना चाहूँ तो नाग दोष, जो वंग दोष आप बोल रहे हैं, मतलब उसमें वो केमिकल मिले हैं कि वो स्किन पे जाके वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, कैंसर तक प्रोड्यूस करते हैं। ओके, छोटा मोटा नहीं, कैंसर इतना कितना। और क्योंकि इस काम में कोई क्वालिटी चेकिंग नहीं है तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कोई कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये इस बात की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। और बात को, जब बात ऐसी आती है तो बात को घुमा दिया जाता है। कोई सामने स्पष्ट तरीके से ये बताने की कोशिश नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए ये भी वजह है कि ये लोगों तक नहीं पहुंच रही है। बाकी आपको गुटिका कभी भी ऐसी वाली नहीं पहननी चाहिए। एक बार कोई शिवलिंग आप ले सकते हैं ऐसे, क्योंकि कम से कम पारद का अंश इनमें भी है, लेकिन कम है। और हम हमारे तरीके से हम अपने आप से सजेस्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप बहुत, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी उसके मुकाबले थोड़ी ज्यादा रहती है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया हूँ। जब हम पारे को जमाना चाहते हैं, पारा क्योंकि लिक्विड है, तो पारे को ऐसे जमाया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ पे ऐसा विज्ञान भी था कि पारद को 100% पारद को मंत्र साधना से पूरा जमा दिया गया, सिर्फ मंत्र से। लेकिन वो विद्या लुप्त हो गई है। कोई भी दावे करे बड़े बड़े, अब वो विद्या सिर्फ ठग विद्या में बदल गई है। वो विद्या लुप्त हो गई है, तो वो विद्या तो नहीं रही। लेकिन आज की डेट में अगर हमें इसको जमाना होता है तो हमें क्या करना होता है, इसमें एक एड मिक्सचर मिलाना पड़ता है। जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड में आभूषण नहीं बनते हैं, ऐसे ही पारद को जब आपको सॉलिड करना है तो हमें इसमें चांदी की भस्म को मिलाना पड़ता है, जिससे ये सॉलिड होता है। जनरली हम सॉलिडिफिकेशन के लिए चांदी की भस्म का प्रयोग करते हैं। ये भी इसमें 80% पारा है जो कि 10 संस्कार से शुद्ध किया गया है। 20% इसमें चांदी की भस्म है जिसने इसको हेल्प की है सॉलिडिफाई करने में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शायद आप लोग सुन के चौंक सकते हैं। अगर आज इसका वजन 200 ग्राम है, 6 महीने बाद इसका वजन 200 ग्राम नहीं रहेगा। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। आप इसको नाप लेंगे तो वही रहेगा। लेकिन जो इसका वजन है वो घट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसमें चांदी है, अभी हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग नहीं करा जो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको ये बात बहुत आसानी से पता होगी कि पारा जो है वो चांदी सोने को खाता है। अब आप इसको लाइव भी देखो कि क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं होता है, या सिर्फ कहीं कहीं बातें हैं। तो हम इस वीडियो में लाइव आपको कुछ चांदी और सोने का भक्षण करते हुए आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखो चांदी, ये आपका, इसको करते हैं। ये पेपर चांदी का पेपर था? ये चांदी का फॉइल है। ये किसी आपको भी कहीं मिल जाएगा। ये सिल्वर फॉइल है। किसी कंपनी का आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ओपन वाला खुला लेंगे तो हो सकता है उसमें मिलावट मिले। ये चांदी का भस्म, ये गायब चांदी होगी इसमें।
सारा उसमें मिक्स हो गया। बिल्कुल, आप जितना खिलाओगे उतना खा जाएगा, अपने वजन से 10 गुना खा सकता है ये। अपने वजन से 10 गुना? यस। मतलब अगर 10 ग्राम की अगर है तो 100 ग्राम खा सकता है। 100 ग्राम खा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन एक बार में नहीं खाएगा, क्योंकि क्या होता है, पारा जो होता है भूखा होता है, ये भी पारद संहिता में लिखा है। ओके। पारा मूर्छित, भूखा, सब तरह से होता है, तो ये खा सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे खाएगा। आप हर सोमवार को, हम तो जब शिवलिंग हमसे लोग लेते हैं तो हम कहते हैं कि हर सोमवार को आप इनको चांदी खिलाओ, ओके, है ना, चांदी इनको खिलाओ। तो चांदी खिलाओगे तो ये देखो पूरा इसमें चांदी, हम इसको बड़ा अच्छा भी लगता है चांदी खिलाना, क्योंकि वो सब खा जाता है। लोग सब मिक्स हो गया उसी में। लोग परेशान होते हैं कि हम भगवान को भोग लगाते हैं, वो स्वीकार ही नहीं करते। यहाँ देखो ये लाइव स्वीकार करते हैं हमारा भोग, है ना। ये जो है, और ये सोना भी खा सकते हैं, और ये हम जो इसको बनाते हैं नॉर्मली चांदी की भस्म का प्रयोग करके बनाते हैं, मगर किसी के अनुरोध पे हम, हाँ जी, और कुछ जो हायर संस्कार होते हैं, जो 10 से ऊपर के संस्कार हैं, उनमें स्वर्ण भस्म का भी प्रयोग होता है और हीरक भस्म, डायमंड ऐश का भी प्रयोग होता है। ओके। अब वो डायमंड वाला नहीं होगा जो आपने सुंदर सा डायमंड देखा, क्योंकि हमें तो भस्म बनानी है, तो रॉ फॉर्म में लिया, पर वो डायमंड होना चाहिए, उसको जलाया, उसकी राख बनाई। वो इतनी आसानी से उसकी भस्म भी नहीं बनती है। उसकी भस्म बनने के लिए भी 1000 1200, आपको पता है डायमंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है दुनिया का, तो उसको भस्म ऐसे भी नहीं बनती है। तो भस्म बना करके फिर इसके साथ हम मिलाते हैं। तो जैसे जैसे, अच्छा इसका सिद्धांत क्या है, ये बात है सोचने वाली कि ऐसा हो क्यों रहा है या इससे फायदा क्या है। ये सब एनर्जी का सिद्धांत है। हमने पढ़ा है साइंस में भी कि सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी अच्छी है, अगर मेटल की बात करेंगे तो उसमें सिल्वर की एक अच्छी कंडक्टिविटी है, उससे ज़्यादा अच्छी जो है हमारी गोल्ड की और अच्छी कंडक्टिविटी। तो उस एंड से भी ये इसको कनेक्ट करता है। बाकी हमने पारद के बारे में आपको कुछ बातें ये क्लियर कर दी हैं। कुछ और आप ऐसा है जो आप पूछना चाहें तो आप बता सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको वीडियो में ही बताना चाहूँगा, ये एक विशेष गुटिका, ये एक नॉर्मल गुटिका है जो हमने बताई, इसी पारे से ये बनी है। ओके। कभी कभी हम रिक्वेस्ट पे ऐसा कभी कभी होता है ऐसे, लेकिन ये हम कुछ विशेष गुटिकाएं भी बनाते हैं। ये बेसिकली चंद्रकांत मणि है। दिखने में ये और ये सेम ही लग रही है, अभी सूख जाएगी तो ये भी ऐसी लगेगी। शुरू में ऐसी ये भी थी, जैसे ये अगर आप इनको देखोगे तो अभी ये और ये देखने में ऐसे लग रही है। जब ये गुटिका बनेगी, मैं गुटिका बना के भी आपको दिखा देता हूँ। ये गुटिका हम बनाते हैं, थोड़ी बड़ी बन गई है, लेकिन ये गुटिका इस तरह से बन जाएगी। फिर इसके बाद थोड़ा सा समय में इसको हम होल्ड कर देंगे तो ये इस तरह से पहनने योग्य हो जाएगी। ये फैंसी नहीं है और ये फैंसी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध है। तो शुद्धता के दृष्टिकोण से अगर आपको चुनना है तो आप ये चुने, और आपको एक सुंदरता से देखना है तो फिर आप कुछ और चुने। तो इस गुटिका की हम आपको बता रहे थे, ये गुटिका कोई नॉर्मल गुटिका नहीं है, ये चंद्रकांत मणि है। चंद्रकांत मणि बनाने में हम क्या करते हैं, मोती जी, लेकिन नेचुरल मोती, वो नहीं जो मार्केट में मिलता है। हाँ जी, उस मोती को लिया और उस मोती को या फिर मूनस्टोन को जैसा जरूरत है उस तरह से लेकर के उसको भस्म बना दिया। ओके। भस्म बना करके वो एक विधि होती है जिसे क्षीरपाक विधि बोलते हैं। हमारी चर्चा ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम ऐसे ही बता रहे हैं। तो उस विधि से उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, कई मोतियों का एक्सट्रैक्ट निकाल के बहुत छोटी थोड़ा सा ही भस्म बनती है। मोती की भस्म भी खाई जाती है, आपको आयुर्वेदिक दुकानों पर भी मिल जाएगी। तो लेकिन शुद्ध मोती की जो भस्म होगी, उस भस्म के साथ हमने पारे का मर्दन किया है। मर्दन इस तरह से मर्दन किया और उसको मिला करके उसको बनाया। ये भी इतना इजी प्रोसेस नहीं, क्योंकि मोती को जलाना है, उसको राख बनाना है या मूनस्टोन को जलाना है, तो वो भी बहुत हाई टेम्परेचर का काम है। बिल्कुल। तो वो करने के बाद जो ये तैयार हुई, इसको तैयार होने में 2.5 महीने 3 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं। ओके। तब ये बनी है। मतलब इतना टाइम प्रोसेस कैसे लग सकता है? ये इसलिए लगता है क्योंकि जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। ओके। जो एक्सट्रैक्ट यूज होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। ओके। तो स्लो होने की वजह से इतना समय लगता है। और ऐसी बहुत तरह की गुटिकाएं रहती हैं। हम सिर्फ एक वीडियो में आपको बेसिकली पारा शिवलिंग के बारे में बताना चाह रहे थे, टॉपिक से ना हटते हुए। कुछ और प्रश्न है आपके व्यूअर्स के एस्पेक्ट से तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लिया ठीक है वो तो इजीली अवेलेबल है, अगर ये पारा शिवलिंग किसी को बनवाना है तो उसको आपकी साइड से क्या जरूरत रहेगी और कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तो ये है कि हम पहले चाहते हैं कोई भी हमारे पास से अगर ये बनवाए तो पहले वो पूरी जानकारी ले। हम ट्रांसपेरेंसी से काम करना सही समझते हैं। तो जनरली हमसे कोई इंटरेक्ट करता है कि मुझे पारा शिवलिंग आपसे लेना है या जानना है मुझे इसके बारे में, तो हम उसको अपनी वीडियोस हमने बनाई हुई जिसमें हम पूरा प्रोसेस दिखाते भी हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सारी प्रोसेस तो नहीं दिखा सकते क्योंकि लोग कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेस है जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाएगी। हालांकि इस वीडियो के बाद भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो उसके बाद हम उनसे नाम गोत्र मांगते हैं कि आप हमें अपना नाम गोत्र दीजिए, और मिनिमम 1 महीने का समय मांगते हैं। 1 महीने का समय मिनिमम, ओके, इससे कम नहीं। और श्रावण के समय तो ज्यादा भी लेते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास नॉर्मल समय से ज्यादा पारस शिवलिंग के ऑर्डर रहते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा समय भी लेते हैं। और सबसे छोटा जो हम बनाते हैं वो 100 ग्राम का हम पारद की वो बनाते हैं। 100 ग्राम से छोटा नहीं बनेगा? 100 ग्राम का भी ऐसा नहीं बनेगा। 100 ग्राम का बनेगा लिंगम के रूप में, जैसे लिंगम होता है ना ओवल, जैसे कि ऐसा
ये बनेगा इस तरह से जो लिंगम बनता है। ओके ओके, बाणलिंग जिसे सिर्फ बोलते लिंगम बनेगा 100 ग्राम का। उसमें नीचे हम जलेरी आपको पीतल की देते हैं, ओके। उसमें वो बैठेगा। हाँ जी। वो सबसे छोटा हम 100 ग्राम का बनाते हैं। और अगर हम ऐसा बनाते हैं हाँ तो जी। मिनिमम 150 ग्राम का हम बनाते हैं। ओके, मिनिमम 150 उसका कारण क्या है, पहले हम छोटे भी बनाते थे, मगर क्योंकि आप देखोगे बहुत नाजुक है, आप देखोगे ये जैसे ये आसानी से टूट जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके साथ केयरिंग करना, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी जी। तो कई बार ऐसा हुआ कि हमने बना भी दिया और भेजा तो बीच में से वो क्रैक हो गया, ओके। तो बड़ा दुख होता है कि एक इंसान 1 महीने इंतजार कर रहा है, हाँ जी, इसकी हाँ कॉस्ट भी ठीक ठाक है, हाँ जी। उसके बाद भी वो 1 महीने बाद घर आए और टूटा हुआ है तो मन अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने बिल्कुल। छोटे साइज का बनाना ही बंद कर दिया। ओके। तो मिनिमम 150 ग्राम का हम बनाते हैं शिवलिंग के आकार में। हाँ जी। और बड़े में हम 108 किलो तक बनाते हैं, मगर घर में 4 इंच से बड़ा शिवलिंग पारद का रखना होता नहीं है ना। ये हम नहीं, शिव पुराण में लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं, उसका भी एक रेफरेंस उन्होंने। और एक बार अगर इसकी कॉस्टिंग की थोड़ा सा आइडिया दे दें। कॉस्टिंग ऐसा है, वक्त के साथ बदलती रहती है थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी जड़ी बूटियां और कई सारे रॉयल ऐसे हैं जो जिनकी कीमत बढ़ने से इसी कीमत पे फर्क आता है। लेकिन आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 7 तारीख है, 7 जुलाई 2023 की बात हो रही है। 7 जुलाई 2023 की बात हम आज की बात करते हैं। तो आज के हिसाब से सबसे छोटा जो 100 ग्राम का बनता है उसकी कॉस्ट आती है 19,190 रुपीज पर ग्राम से इसकी कॉस्ट आती है। ओके। और जो यानी कि 19,000 रुपये में 100 ग्राम का छोटा जो शिवलिंग है वो बन जाएगा। और जो वैसा बनेगा शिवलिंग के आकार में उसकी कॉस्ट आती है 150 ग्राम का है वो, उसकी कॉस्ट आती है 28,500। अब ये जो है ये लगभग 250 ग्राम का है। ओके। इसकी कॉस्ट है 47,500, 47,500 रुपए। इस छोटे से शिवलिंग की। ओके, काफी महंगा है ये शुद्ध तो वही ना, देसी हाँ जी। घी तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन शुद्धता की बात जब आएगी तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ मिलेगा। जी, तो जी। जो जानता है उनको मालूम है कि ये महंगा है कि ये सस्ता है। हाँ जी, हाँ जी। जो हमने 10 संस्कार की बात करी है, हाँ जी। अगर 14 संस्कार का होता तो मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। लेकिन वो हर किसी के लिए है भी नहीं, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उसको बनने में ही, अगर यही शिवलिंग 14 संस्कार का होता तो मिनिमम उसको 6 महीने लगते बनने में। ओके। मिनिमम। तो और उस 6 महीने में एक छोटा सा अंश बोल रहा हूँ, लगभग अगर वो शिवलिंग 500 ग्राम का होता तो लगभग 60 kg तो एक पर्टिकुलर तरह की दाल है वो लग जाती है उसमें। ओके। मसूर की दाल में लगभग पकना होता है वो। ओके। ठीक है ना, उनमें 1.5-2 महीने तो उसी में पकता है वो। अरे बाप रे, तो लंबा प्रोसेस। वो इसीलिए ये क्या ना, ये फैंसी चीज नहीं है, जी जी जी, है ना। हाँ जी। तो बाकी ये मुझे लगता है हमने सारी बातें कंप्लीट कर ली है वीडियो में। बाकी कोई और कुछ सवाल रहेंगे तो हम उसके लिए आंसर देने के लिए रेडी जी रहेंगे। जी, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो पारद शिवलिंग के ऊपर। और पारद शिवलिंग में भी मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से जो शिवलिंग बनता है उसके ऊपर वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।